बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज महबूब हवेली का कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। मेरे वालिद मुख्तरम और तुम्हारे महरूम दादा महबूब अहमद ने मुझे उकसाया कि मैं खंडरात में रात जरूर बसर करूं। उन दिनों खंडरात की इमारत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, काफी हद तक कमरे अच्छी हालत में थे। हमने एक कमरे को साफ करके खुश्क लकड़ियों से भर दिया। तमाम रात आग जलती रही और हम चाय बनाकर पीते रहे। सुबह के करीब हमारे दोस्त खंडरात में आके इन्होंने हमें ना सिर्फ तोताराम के बागों की खुबानियां दी बल्कि नाश्ता भी करवाया। ताहरा ने पूछा, सिर्फ चंद खुबानियों की खातर आपने खंडरात में रात गुजारने के लिए हामी भर ली? क्या वो खुबानियां इस काबिल थी कि इनको पाने के लिए घर से बाहर रात गुजारने के लिए आमादा हुआ जा सके? वसीम अहमद ने बदसतवार मुस्कुराते हुए बताया, तोता राम के बाग की खुबानियों का उन दिनों बहुत चर्चा था। सेब की जिस्मात रखने वाली खुबानियां शहद से भी ज्यादा मीठी और नरम थी। इन्हें पाने के लिए लोग कुएं में छलांग लगाने के लिए भी तैयार हो जाते थे। खंडरात में रात गुजारना तो मामूली सी बात थी। ताहरा कंधे उचकाते हुए बोली, कमाल है भाई। टांगा दयालपुर हल स्टेशन में दाखिल हो गया। चारों तरफ अंधेरे की चद्दर तन चुकी थी, लेकिन बारिश की शिद्दत में कमी वाक़या नहीं होने पाई थी। महबूब हवेली दयालपुर के आखिरी सिरे पर अलग थलग मुकाम पर वाक़या थी। टांगा वसी व अरीज हवेली में दाखिल हो गया। इसे मजीद 3 मिनट हवेली की सड़क पर सफर करना पड़ा। सड़क के दोनों तरफ सेब और अलूचे के दरख्त लगे हुए थे, जो मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से खुश्क होने लगे थे। सड़क को अबूर करने के बाद टांगा हवेली के अहाते में दाखिल होकर रुक गया। अहाते के साथ बने हुए सरसब्ज लॉन के दरमियान स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसके गिर्द रंग बिरंगी छतरियां और कुर्सियां नस्ब थी। स्विमिंग पूल को देखकर ऐनी चिल्ला उठी, मुझे स्विमिंग पूल पसंद है, मैं पहले तैराकी करूंगी, इसके बाद हवेली देखूंगी। ताहरा सहरज़दा निगाहों से हवेली के खूबसूरत दरो दीवार को देखने में मगन थी। खुशी भरे लहजे में वसीम अहमद से मुखातब होकर बोली, आपने इतने अरसे हमें इस शानदार हवेली से दूर क्यों रखा? ये किसी आलीशान महल से कम नहीं है। वसीम अहमद ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, अक्सर खूबसूरत चीजों के पीछे माजी तलख होता है। वालिदैन और बड़े भाई की वफात के बाद मैंने इनकी यादों से छुटकारा पाने के लिए कितना अरसा हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन आखिरकार यहाँ आना ही पड़ा। भगवान सिंह ने सामान हवेली में मुंतकिल कर दिया और हवेली से बाहर चला गया। हवेली अंदर से नहायत कशादा और खूबसूरत थी। वसीब व अरीज दलान, आरामदेह ख्वाबगाह और इन सब के अलावा दूसरी मंजिल पर बच्चों के खिलौनों से बड़ा कमरा था, जिसे देखकर ऐनी मचल उठी। बाबा, मैं इस कमरे में रहूंगी, लेकिन यहाँ बेड नहीं है, मुझे वो चाहिए। वसीम अहमद परेशान लहजे में बोले, नहीं, तुम दूसरा कमरा इस्तेमाल करोगी, ये रहायशी कमरा नहीं है। ताहरा ने हैरत भरी निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखा और बोली, लेकिन ये कमरा तो बच्चों के लिए है, फिर आप ऐनी को क्यों रोक रहे हैं? वसीम अहमद बोले, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन गुजरा हुआ माजी और तलख यादें दिल में खौफ पैदा कर देती हैं। कहीं वक्त अपने आप को दुरहा न दे। तुम्हें मालूम नहीं कि ये कमरा सुहाना का था और इसकी मौत यहाँ वाक़या हुई थी। मैं उन यादों को खरीदना नहीं चाहता। ऐनी को साथ वाला कमरा रिहाइश के लिए तैयार कर दो। ताहरा ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, आपने आज तक उन तलख यादों के मुतालिक कुछ नहीं बताया। यकीनन कोई हादसा हुआ होगा जिसमें आपके खानदान वालों की मौत वाक़या हुई होगी। वसीम अहमद ने जवाब दिया, हाँ, हवेली में आग लग गई थी, सब कुछ जलकर खाक हो गया था। मुझे नए सिरे से हवेली को तैयार करना पड़ा। तुम दोनों सामान कमरों में मुंतकिल करो, मैं कस्बे वालों से हाल हवाल कर रहा हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गए। ताहरा और ऐनी ने सामान ख्वाबगाह में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इसे वसीम अहमद के रवैये पर हैरत महसूस हो रही थी। वो हवेली से खौफजदा थे। इनके रवैये में बेचैनी की कैफियत दिखाई देती थी। अभी वो दोनों सामान को कमरों में मुंतकिल नहीं कर पाई थी कि दरवाजे की बेल बज उठी। ताहरा ने ऐनी को सामान मुख्तलिफ जगहों पर रखने की हदायत की और निचली मंजिल की तरफ चल दी।
दरवाजा खोलने पर इसने कस्बे के मौलवी साहब को सामने खड़े हुए पाया। वो अक्सर शहर में इनसे मुलाकात के लिए आते रहते थे। ताहरा ने सलाम करने के बाद इन्हें बैठने वाले कमरे में बिठाया। कुर्सी पर बैठने के बाद मौलवी साहब ने शफकत भरे लहजे में कहा, इस हवेली को दोबारा आबाद होते हुए देखकर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। 16 साल तक हवेली उदासियों और वीरानियों का मकबरा बनी रही। मैं महबूब हवेली की मस्जिद का मौलवी था। हवेली तबाह होने के बाद मुझे कस्बे की मस्जिद में मुंतकिल करना पड़ा। ताहरा बोली, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ हादसा कितना खौफनाक होगा और मेरे शोहर को अपने बड़े भाई और इसकी अकलौती लड़की की मौत से कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा। ये दुख जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इनसे लिपटा रहेंगे। मौलवी साहब बोले, जिंदा दरगो होना जैसी बातें हम अक्सर बोलते और सुनते रहते हैं, मगर मैंने अपनी जिंदगी में एक ही शख्स ऐसा देखा है जिसका कर्ब बयान करने के लिए इस किस्म की बातें भी नाकाफी हो जाती हैं। बड़े भाई और इसकी लड़ाई की हादसाती मौत के बाद मुझे इसकी हालत देखकर रोना आता था। तब मैंने ही इसे मशवरा दिया था कि वो हवेली छोड़कर शहर मुंतकिल हो जाए और जख्म मदम होने के बाद दयालपुर का रुख करे, लेकिन वो शहर ऐसा गया कि वापिस आने में 16 साल का अरसा बीत गया। ताहरा बोली, बात कुछ ऐसी ही है। कारोबारी मसरूफियत अपनी जगह दुरुस्त है, कम से कम छुट्टियों में आने का वक़्त निकाल सकते थे। मैंने जब भी असरार किया इन्होंने बात को हमेशा टाल दिया। एनी दूसरी मंजिल से उतरकर इनके सामने आ खड़ी हुई। मौलवी साहब ने शफकत से सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी और बोले,